नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज प्रॉपर्टी डीलर मामले को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। एसएसपी ने कहा अनुसंधान जारी, एक गिरफ्तार। राष्ट्रीय कानून दिवस पर न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना का किया पाठ। नशा मुक्ति दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने ऑनलाइन किया संबोधन। जनता से नशे से दूरी बनाए रखने की अपील। एक ही रात चोरों ने 3 दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम। ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाए लाखों के गहने। और अंग के लाल संदीप मिश्रा का यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज के शाहबाद ब्राह्मण टोला के प्रॉपर्टी डीलर अमित झा की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को दिलगौड़ी मोड़ के समीप जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि अमित झा का 4 दिन पूर्व अपहरण कर लिया गया था। वहीं पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने बैनर पोस्टर लगाकर जुलूस निकाला। साथ ही थाना अध्यक्ष लाल बहादुर मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सड़क घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने अब तक प्रॉपर्टी डीलर की खोजबीन नहीं की है। जब तक प्रॉपर्टी डीलर अमित झा को वापस नहीं लाया जाएगा तब तक वह लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। वही सूचना मिलते ही भागलपुर एसएसपी बाबूराम कई अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसएसपी बाबूराम ने बताया कि मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अनुसंधान जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं नीतीश कुमार से वापस पढ़ना चाहता हूं। मेरा 4 बच्चा, मुझे कौन देखेगा? मुझे 4 बच्चा, मेरा पति वापस चाहिए। क्या प्रशासन की तरफ से क्या मिल रहा है आपको? प्रशासन कुछ नहीं दे रही है। मुझे प्रशासन कुछ नहीं दे रही है। मेरा पति चाहिए वापस। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित झा नाम का एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था वो गायब हो गए हैं। उनकी गाड़ी मिली थी असरगंज के पास में, तो उस पर पुलिस ने एफआईआर करके अनुसंधान किया। सिटी एसपी के नेतृत्व में और यहाँ जो भी प्रभार में हैं एसडीपीओ के डीएसपी हेडक्वार्टर 2 रोशन जी, इन लोगों के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मेहनत की और इसमें अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आई कि अमित झा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था और एक अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उससे कुछ 5 बीघा ज़मीन का डील था। उस ज़मीन को लेकर अमित झा ने इनको काफ़ी पैसा दिया हुआ था। उस पैसे को पचाने के लिए ही इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था और ये 22 तारीख को ही इनको ज़मीन दिखाने के लिए बहला फुसलाकर असरगंज के पास में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और वहाँ पर योजना के अनुसार कुछ और लोग पहले से मौजूद थे और अमित झा की वहीं पर हत्या कर दी गई और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। जो व्यक्ति अविनाश नाम है, इसने पूरी हत्या की साजिश रची, हत्या करवाई, हत्या के लिए पैसे दिए, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा उसका ही एक पड़ोसी है दीना मंडल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों ने पूछताछ में काफ़ी चीज़ें विस्तार से बताई हैं, लेकिन ये हुआ कि जो दूसरे लोग थे जिन्होंने हत्या के बाद में बॉडी कहीं ठिकाने लगाई है उसके बारे में इन लोगों को जगह नहीं पता, इनकी जानकारी में नहीं है। काफ़ी पूछताछ हम लोगों ने की है, अभी जांच जारी है, तो अभी बॉडी ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना में शामिल जो 3 अन्य अपराधी हैं, दिलीप यादव, उसका भाई और तीसरा एक और व्यक्ति है थाना क्षेत्र, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है और संभवतः इनकी गिरफ्तारी के बाद जल्दी ही ये मामला खुलेगा कि बॉडी को कहाँ छिपाया गया है। कितनी राशि सर दी गई थी हत्या के लिए? हत्या के लिए 5 लाख में बात तय हुई थी। इसमें से कुछ एडवांस इन्होंने दिया था, कुछ बाकी पैसा जो है काम होने के बाद देना था। तो इसकी हत्या की पुष्टि से हो गई? अभी तक जितनी जांच हम लोगों के पास हुई है, जितने जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अभी तक हम लोग इसको हत्या का मामला मान के चल रहे हैं। बस बॉडी मिल जाएगी तो पुष्टि भी हम लोग कर देंगे। बरामद क्या क्या होगा सर अब तक प्रॉपर्टी डीलर से? जो उनकी गाड़ी तो पहली बरामद हो गई थी 23 तारीख को। उसके अलावा मृतक का गाड़ी की चाबी,
कुछ और दूसरा सामान जो है अभियुक्त के घर से बरामद हुआ है। घटनास्थल से चप्पल बरामद हुई है। तो अभी सर हत्या की आशंका ही कहा जाएगा ना सर आपकी? नहीं, आशंका नहीं, एक तरह से हम लोग तो आश्वस्त हैं कि ये हत्या उसकी हो चुकी है। जितने साक्ष्य अभी तक सामने आए हैं और जो भी पूछताछ हम लोगों ने की है, लेकिन इसमें घर के लोगों का भी एक रहता है कि जब तक बॉडी नहीं मिले तो परिजनों को भी आशंका रहती है। तो पूरी कोशिश है कि बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर की जाए। राष्ट्रीय कानून दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा भारत के प्रस्तावना के पठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वेशम के समीप आयोजित कार्यक्रम में एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। वहीं एडीजे 3 रोहित शंकर, विधिक सेवा प्राधिकार की जिला सचिव ज्योति कुमारी समेत कई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अधिवक्ता एवं कोर्ट कर्मियों की उपस्थिति में संविधान के प्रस्तावना का पठन किया गया। इस अवसर पर एडीजे 1 ने कहा कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान सभा ने जिस परिकल्पना के साथ संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उसके मूल मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है। मौके पर अमित कुमार समेत काफी संख्या में कोर्टकर्मी मौजूद थे। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में शनिवार को नशा मुक्ति दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन संबोधन किया। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि किसी भी तरह के नशा के सेवन से बचें। उन्होंने कहा कि कोई भी नशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य की जनता से नशे से दूरी बनाकर रखने की अपील की। अपने संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का कभी भी सेवन नहीं करेंगे एवं अन्य लोगों को भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि लोगों को नशीली पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिले। इस मौके पर भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी कुमार अनुराग, एडीएम महफूज आलम, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार, सिविल सर्जन उमेश शर्मा, जीविका दीदी समेत कई अधिकारी, कर्मी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि मद्य निषेध संकल्प दिवस पर सेमिनार, वर्कशॉप, रैली, प्रदर्शन, वाद विवाद, निबंध पोस्टर प्रतियोगिता, नाटक, गीत तथा नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सभाएं आयोजित की जाती है। इधर भागलपुर के मद्य निषेध अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे अवैध शराब बनाने वाले और इससे जुड़े माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम पटना से किया गया। हम लोग उसका लाइव डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, स्ट्रीमिंग करवा रहे थे। उसमें जिला अधिकारी महोदय, जिला विकास आयुक्त महोदय, एडीएम सर, हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी सब लोग उसमें उपस्थित थे और जीविका की दीदियाँ और जो पारितोषिक लेने वाले बच्चे थे सभी लोग इसमें उपस्थित थे। अच्छे से कार्यक्रम हो गया। सर, मद्य निषेध को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं सर? मद्य इस पर जीविका दीदियों को द्वारा चोरी निर्माण का और जीविका के द्वारा प्रत्येक जो कार्य करने के जो 1 लाख रुपया देने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा बताई गई है। जिले में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद चोर बेखौफ होकर चोरी और छिनतई जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बलुआ चक बाजार में शुक्रवार की रात 3 ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दुकान से लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर चोर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मामले को लेकर बताया गया कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलुआ चक बाजार में चोर धर्मेंद्र कुमार के जेपी ज्वेलर्स ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी कर ली। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रात के करीब 2 बजे चोर सेटर के ताले को तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और दुकान में रखे 50,000 नगद और लगभग 1.25 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। स्थानीय प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वही बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाजार में एक ज्वेलरी शॉप और एक किराना दुकान में भी चोरी की घटना सामने आ रही है। ग्रामीण से हमको पता चला कि आपका शटर टूटा हुआ है, तो हम सुबह आके देखते हैं सही यहाँ था शटर और गिरे टूटा हुआ था। तो हम पुलिस को सूचना दिए, तो प्रशासन के साथ हम अंदर आए। तो देखते सबसे सामान सब ले लिया था। चांदी का सामान था, 50,000 का कैश था, 2 किलो चांदी का सामान था। तो इसका दाम 1,25,000 था, 50,000 का कैश सब लेके ले लिया।
संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में स्वास्थ्य और मानवीय जरूरतों, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सहित कई क्षेत्रों के लिए समर्पित संस्थाएं शामिल हैं। इसकी किसी भी संस्था या एजेंसी के लिए चुना जाना काफी महत्वपूर्ण होता है। वही संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 में इस बार एक भारतीय छात्र का डंका बजा है। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड के लिए चुने गए संदीप मिश्रा मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं। शनिवार को तिलका मांझी मधुश्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर संदीप मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने चयन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूएन मास्टरमाइंड 2022 में उन्हें इंडस्ट्रियल नॉलेज, साइंस एंड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने एवं काम करने के लिए चुना गया है। संदीप मिश्रा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का ही चयन किया है, जिसमें इस वर्ष 6 लोगों का चयन हुआ है। बता दें कि मास्टरमाइंड को अपने क्षेत्र में प्रभावशाली भविष्य नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। संदीप मिश्रा ने कहा कि मास्टरमाइंड ग्रुप का दायित्व होगा कि वे यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए अपने देश और विश्व में जागरूकता फैलाएं, साथ ही सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सुझाव दे। गौरतलब है कि संदीप पेशे से इंजीनियर है और पिछले 10 वर्षों से फ्रांस में रह रहे हैं। इधर आंध्र प्रदेश के लाल संदीप का संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड के लिए चयन होने पर उनके पिता जवाहरलाल मिश्रा, परिवार के सदस्य, मित्र और इलाके के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मास्टरमाइंड यूनाइटेड नेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके थ्रू की बहुत चुने हुए लोगों को जो अपने फील्ड में सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, जो अपने क्षेत्र के एरिया में लीडरशिप रखते हैं, उनको सिलेक्ट किया गया था। इस साल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड वाइड, जिसमें मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ, और आज तक ग्लोबली 30 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। इसका मेन एम है कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को वर्ल्ड वाइड कैसे अचीव किया जाए। इस क्षेत्र में लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और इंडस्ट्रीज। तो इस साल पहली बार लोगों को इंडस्ट्रीज से इनवाइट किया गया था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है वो साइंस एंड डिप्लोमेसी और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी गोल 9 इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस संदर्भ में हम लोगों का काफ़ी ट्रेनिंग हुआ, जिसमें कि डिफरेंट लीडर्स अपने लीडरशिप चैलेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हम उसको वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे अभी COP27 में इजिप्ट में हुआ, वहाँ पे भी कुछ लोग मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर हम इसको देखें कि ग्लोबली ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बायलैटरल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी मल्टीलैटरल होता है। तो इसमें एक चीज़ पे काफ़ी जोर दिया गया है, मल्टीलैटरलिज्म। जैसे आप देखेंगे कि 2 देश बायलैटरल ट्रीटी करते हैं, बायलैटरल समझौता करते हैं। इसमें क्या होता है कि आजकल अगर आप देखें तो वॉर क्राइसिस 2 कंट्री के बीच होता है, बट उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे होता है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है। फूड क्राइसिस, अगर एक देश एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। हेल्थ क्राइसिस, जिसमें कि हम सभी लोगों ने देखा कि कोविड-19 में कैसे ये ग्लोबल क्राइसिस बन गया, तो इसी क्षेत्र में। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शुक्रवार को भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली गौशाला प्रांगण से प्रारंभ हुआ, जो दवापट्टी, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, डीएन सिंह रोड, खलीफाबाग से गुजरते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड होते हुए कोतवाली थाना के समीप समाप्त हुई। रैली के माध्यम से नशीले पदार्थ के सेवन से होने वाले नुकसान और बीमारियों के बारे में लोगों को संदेश दिया गया। साथ ही समाज के हर तबके को शिक्षा और संपदा के प्रति
जागरूक किया गया। रैली का नेतृत्व चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने किया, जबकि कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने युवाओं से नशा का सेवन नहीं करने की अपील की। डॉक्टर सलाउद्दीन ने कहा कि आज के युवा नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वही चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रवि प्रकाश बुधिया ने रैली को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जागरूकता रैली है। इस रैली में समाज के प्रत्येक तबके और वर्ग को ये बताया जा रहा है कि नशा से दूर रहिए, नशा से नाता तोड़ो और शिक्षा से नाता जोड़ो। यही है आज के संयोजक हमारे डॉक्टर प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब हैं। ये बताएंगे कि उद्देश्य क्या है और क्या है। भागलपुर की जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भी कर रहे हैं कि नशा एक ऐसा चीज़ है जो समाज को खोखला कर रहा, आपस के नाइतफाकी को बढ़ाता है और नशे में वो ऐसा काम हो जाता है जो करना भी लोग दिल से नहीं चाहता है। नशे में ऐसे ही काम सब हो जाते हैं जो आपस के भाईचारगी और बहुत सारे घरेलू मामलात को भी बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो हम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग सारे ये चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, हिंदुस्तान हो और ख़ासकर भागलपुर हो। इसके प्रयास में हम लोग नशा मुक्ति का ये मुहिम। भागलपुर काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में शनिवार को संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने संविधान से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर योगेंद्र, पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता और परिधि के उदय ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही आज हाशिए के लोग मुख्यधारा में हैं। सम्मेलन में आए अतिथियों ने कहा कि यह दिन सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में संविधान मनुस्मृति को जलाते और मनुस्मृति को जलाने के बाद, दहन करने के बाद वो जो है संविधान की ओर बढ़ते और जो संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है और एक लोकतांत्रिक राज्य बनाने का परिकल्पना के साथ आगे आता है। और जो हम संविधान को जैसे प्राप्त करते हैं वैसे ही पाते हैं कि हमको जो है कल्याणकारी स्टेट के रूप में एक संविधान जो है हमको एक स्वरूप ढांचा जो है देता है कि हम कल्याणकारी स्टेट को लोकतांत्रिक स्टेट के साथ कैसे जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। ये संविधान हमको बार बार याद दिलाता है। इसलिए आज जब संविधान खतरे में है तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं और तमाम तरह की जो संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिया है उस मौलिक अधिकार पर जो हमला हो रहा है उस हमले के खिलाफ ये आगाज है। राष्ट्रीय कैडेट्स को 2 बिहार गर्ल्स बटालियन NCC भागलपुर द्वारा NCC डे के अवसर पर SM कॉलेज प्रशाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों NCC की गर्ल्स कैडेट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर उदय थापा ने NCC की 3 कैडेट्स को प्रोन्नति सम्मान के तहत बैच देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि NCC डे हर वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की गई है। कार्यक्रम के दौरान कैडेट को अनुशासन और देश के प्रति सेवा भाव बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। नेशनल कैडेट कोर बच्चों की एक कोर है जिसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं और जो देश के आगे तरक्की करने के लिए इनकी ट्रेनिंग और इनका प्रोत्साहन किया जाता है। इसका आज NCC डे मनाया जा रहा है और इन बच्चों ने आज आपके सामने बहुत ही उम्दा प्रोग्राम प्रेजेंट किया है, जिसकी मैं इनकी सराहना करता हूँ। हमारा NCC डे हर साल नवंबर के 4th संडे को 4th ऑफ संडे हम लोग NCC डे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इंगेजमेंट की वजह
कहलगांव अनुमंडल अस्पताल से नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को नशा से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। वहीं नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर अनुमंडल अस्पताल प्रभारी विवेकानंद दास ने कहा कि आज के युवा वर्ग अधिकतर इसकी चपेट में आ रहे हैं। अधिकांश अपराध भी इसी नशा के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नशा एक दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे व्यक्ति और समाज को काट कर खाने का काम करता है, इसलिए इससे हमेशा के लिए तौबा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में मतलब हम लोग के राज्य में कोई भी मतलब दारू का सेवन ना करे, नशा का सेवन ना करे। नगच्छा थाना क्षेत्र के उजानी गांव में शुक्रवार की सुबह मामूली विवाद में वृद्ध को उसके पड़ोसियों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी, साथ ही कचिया से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक उजानी निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद कलीम बताए जा रहे हैं। वही सूचना मिलते ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के संदर्भ में मृतक के परिजनों ने बताया कि उन लोगों ने गृह निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले बालू की खरीदारी कर घर के पास रखा है। गुरुवार की देर रात कुछ बच्चे बालू की ढेर पर चढ़कर उछल कूद कर रहे थे। मोहम्मद कलीम ने बच्चों को जब डांटा तो जावेद और उसके परिजन उनसे उलझ गए। रात में बीच बचाव कर मामले को सुलझा दिया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह जावेद और उसके परिजन फिर से आक्रामक होकर गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर सबों ने मिलकर लाठी डंडे से वृद्ध की पिटाई कर दी। इस दौरान कचिया से प्रहार करने से मोहम्मद कलीम की मौत हो गई। फिलहाल नगच्छा थाना अध्यक्ष भरत भूषण मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। नगच्छा के पर्वता थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया गांव निवासी मोहम्मद गुलफराज की पत्नी रिमझिम खातून ने अपने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए पर्वता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रिमझिम का कहना है कि उसके पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर से भगा दिया है। रिमझिम ने बताया कि शादी के करीब 1 वर्ष बीत जाने के बाद ही उसके पति और ससुराल वाले उसके मायके वालों से 2 लाख रुपए नगद और 1 मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। वही नहीं देने पर उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। इधर पर्वता पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। और पीट कर करके दहेज मांगता है, 2 लाख रुपया है, गरीब बाप से मांग, नहीं तो तुमको हम घर से निकाल देते हैं, और मार पीट करके घर से बाहर कर दिया। कौन? मेरा सौहर, मेरे ससुराल वाले आदमी सब मिल के मेरे साथ जुर्म करते हैं। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव में शनिवार की अहले सुबह जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायलों को JLNMCH रेफर कर दिया। मामले को लेकर प्रथम पक्ष की घायल नविता देवी ने बताया कि 6 माह पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था। उसी आक्रोश में संगीता देवी, पप्पू देवी सहित आधा दर्जन लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। वहीं द्वितीय पक्ष से घायल शर्मिला देवी ने बताया कि धनंजय यादव और मीना देवी उसके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं मधुसूदनपुर OP इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि मारपीट की घटना में 2 महिला घायल हुई है। दोनों घायलों का इलाज कराया जा रहा है। लिखित शिकायत मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर हमरो घर आबि गेलो सर, हमरो घरों में सबको मारलक, पीटल, खंती लग हमरे भौजा को मार सिर फोड़ दिया सर। हमरे जितना था वो लूट लिया है, घर में जितना था संपत्ति सब लूट लिया है। संदूक तोड़ दिया है, संदूक से पैसा उसा जेवर उवर सब निकाल लिया है। हमरा बेटा के एक्सीडेंट करी मारी कर हमरा जमीन जगह लगल देखला बा हमरा मारे छियन। घर घुसी 10 दिन मारलक, तैयो घर घुसी के बारी घरों में खंतिल के मुंह फोड़ी दिलक। जमीन है जगह बार में जगह दे ऐसा है सर, आप नहीं भेजा घुसी के लिए घर, हम खाना बना लिए भेजा खंती ले लेके हमरे खंती लेके मारे लगले। भागलपुर के हबीबपुर पश्चिम टोला में देर रात कुमारी बीबी के मजार पर मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नौजवान कमेटी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में देश की नामचीन उलेमाओं ने शिरकत की। वहीं मगरिब की नमाज के बाद मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई। इस दौरान लोगों ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। कॉन्फ्रेंस में भागलपुर खानका शहबाजिया के सैयद शहनवाज सहबाजी ने हजरत की शान में तकरीर पेश किया, जबकि हाफिज गुलजार, मिराज वारसी, भागलपुरी, अकमल रजा अकमल ने अपने नातिया कलाम से समा बांधी। जिसके बाद देर रात महफिल कव्वाली की खास पेशकश हुई, जिसमें शफी आलम एवं मासूम वारसी एक से बढ़कर एक नगमे सुना रहे थे। इधर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी के संचालक अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब आलम, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद लड्डन, मोहम्मद टिक्कू, मोहम्मद फूल, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद लल्लू, मोहम्मद मुख्तार समेत कई लोग मौजूद थे।
और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज प्रॉपर्टी डीलर मामले को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, एसएसपी ने कहा अनुसंधान जारी, एक गिरफ्तार। राष्ट्रीय कानून दिवस पर न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना का किया पाठ। नशा मुक्ति दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने ऑनलाइन किया संबोधन, जनता से नशे से दूरी बनाए रखने की अपील। एक ही रात चोरों ने 3 दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम, ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाए लाखों के गहने। और अंग के लाल संदीप मिश्रा का यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ चयन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।